सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आज है डे 4 और हम करने वाले हैं 14 आवर स्टडी चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं पहुंच चुकी हूँ लाइब्रेरी। टाइम हो रहा है 9 और इसी में मुझे अपना एनवायरनमेंट सेक्शन मेरे को अभी रिवीजन करना था, तो बस मैं रिवीजन कर रही हूँ अपना एनवायरनमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरा लेक्चर सारा कंप्लीट हो चुका था। 6 लेक्चर थे, 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके। अब केवल मुझे आज का पूरा दिन मुझे रिवीजन एंड केवल शॉर्ट नोट्स पर मुझे ध्यान देना था। कल रात से ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड, थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था। खैर ये सब तो चलते रहता है। फ्रेंड्स, एक बात बोलूँ तो ये जो प्रिपरेशन है ना, आपको इस हद तक आपको अकेलापन दिला देगी ना, मतलब यू फील ऑलवेज लॉलीनेस। मतलब आपके पास कोई नहीं होगा, ना कोई फ्रेंड होगा, ना कोई फ्रेंड सर्कल होगा, नो वन। केवल आपकी फैमिली के अलावा आपका कोई नहीं होगा इस प्रिपरेशन के दौरान। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो वो आप किसी को बता नहीं सकते। इस प्रिपरेशन के दौरान आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो वही इंसान समझ सकता है जो खुद इस प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है। अदर कोई पर्सन ये चीज़ को नहीं समझ पाएगा। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो अब किसी से कुछ बात करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि अब डर लगने लगता है कि मेरे 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 ज़ुबान से निकला हुआ कोई वर्ड किसी को बुरा ना लग जाए, या फिर कुछ भी, यानी कि आपका इंटेंशन कुछ और होता है बोलने का, बट कुछ लोग कुछ और समझ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत कभी कभी आपको हर्ट करने लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जितने कम लोगों के साथ कंसल्ट में रहिएगा ना, उतना आप खुश रहिएगा। कहते हैं ना कि अगर आज अपना समय अगर आप खुद को दे रहे हो तो आने वाला समय आपका होगा। तो इट्स ओके अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, इट्स ओके होगा। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बस एकांत में जाके बैठ जाती हूँ। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करती और किसी से कोई बात नहीं। बस खुद से बात कीजिए, खुद से पूछिए। अगर आप खुद को अगर डेली आप आधे घंटे 10 मिनट या 15 मिनट भी देते हो ना, तो आप ये सब चीज़ों से दूर हो जाइएगा। आपको ये जो फीलिंग आती है ना कि आप कहाँ फंस गए हो, बहुत अकेलापन आपको महसूस होता है, तो ये सारी फीलिंग से धीरे धीरे आप दूर होते जाइएगा। तो खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो समय आप 5 मिनट ही क्यों ना दें, 10 मिनट, जब भी आपको समय मिलता है ना, वो समय आप खुद को दें। तो मेरा आज का पूरा दिन तो केवल शॉर्ट नोट्स बनाने में ही और रिवीजन में ही चला गया। आज एक और किस्सा हुआ, मैं आप लोगों को शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। हमारे लाइब्रेरी में जो अंकल चाय देने आते हैं, तो वो 2 दिन से नहीं आ रहे थे। तो हम उनसे पूछे कि आप क्यों नहीं आ रहे थे 2 दिन से। तो उन्होंने एक जवाब दिया मुझे, जिसे सुनकर मैं इतनी हैरान हो गई ना कि मैं आपको क्या बताऊं। एक्चुअली उनके स्टमक में स्टोन है और उन्हें स्टोन के कारण उन्हें बहुत पेन होता है कभी कभी। और उस दिन 2 दिन से वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। तो हम बोले आप इलाज क्यों नहीं करवाएं, आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, इसके लिए ट्रीटमेंट जल्दी लेना चाहिए। तो वो बोले कि उसके लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैं बोली कि अच्छा, तो आप अभी जब तक ये काम स्टॉप कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि 50,000 जमा करने के लिए ही तो बेटा चाय हम बेच रहे हैं अभी। तो ये सुन के इतना धक्का लगा ना कि लोग जितना बाहर से खुश नज़र आते हैं, वो अपने अंदर क्या क्या चीज़ें छुपाए रखते हैं, वो मैंने उनसे सीखा। उनके चेहरे पे इतना अच्छा हमेशा स्माइल रहता है ना कि उनको देख के कोई बंदा ना, अगर जो उदास भी है ना, वो खुश हो जाएगा। इतने खुशमिजाज दिल के हैं ना वो, जब भी चाय लेकर हमारे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं तो एक अलग सा, मतलब अंदर क्या बोलूँ, मतलब एक अच्छा फील होने लगता है। खैर उनसे चाय लिए और चाय पी के थोड़ा आराम किए, 10-15 मिनट का रेस्ट लिए, फिर पढ़ाई शुरू कर दी। क्योंकि आप 5 घंटे रेगुलर तो आप नहीं पढ़ सकते हो, या 3 घंटे रेगुलर तो नहीं पढ़ सकते हो। सबसे हो सकता है बट मुझसे तो नहीं होता। मैं 3 घंटे के बीच में भी मेरा 10 से 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर होता है, ताकि क्योंकि खुद को भी थोड़ा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो जैसा मैंने बताया, थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं इतना ठंड क्यों लग रहा था, सर भी इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था। फिर भी पढ़ना तो था क्योंकि टारगेट कंप्लीट करना था। तो मेरा आज का लाइब्रेरी में 8.5 घंटा मैंने अपना कंप्लीट किया। अब उसके बाद घर के लिए रवाना हुई। मिलते हैं घर पर। अब घर का भी पढ़ाई करना है, उसके बाद भी मुझे अपना एनवायरनमेंट पोर्शन ही मेरे को कंप्लीट करना है आज। सो बाय बाय, मिलते हैं एट होम। सो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं करती हूँ अपना सेशन शुरू, जिसमें मैं 2015 से लेकर 2020 तक का जितना भी इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एनालाइज़ किए, उसको पढ़ें और उसका शॉर्ट नोट्स बनाते गई, ताकि मुझे वो पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि इन्वायरमेंट का ज़्यादातर पोर्शन केवल इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। बेसिक तो है ही, लेकिन इन्वायरमेंट से करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो करंट इशू पे तो ध्यान देना पड़ेगा। ये 2 पेज की शॉर्ट नोट्स बनाने में कितना समय जाता है, ये तो पढ़ने वाला इंसान ही समझ पाएगा। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, तब जाके वो शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो पाता है। तो यू कैन सी मैंने कैसे अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है, आप देख सकते हो। इसमें राष्ट्रीय वन नीति है, जारी समुदाय के अंतर्गत जो प्रमुख जातियाँ होती है, फिर स्वच्छ विकास युक्त है, फिर UNFCCC का पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बारिश भी इतनी तेज़ शुरू हो गई लेकिन बहुत 2 घंटे बारिश हुई है। और मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ बेनिफिट हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो सही है। और बस थोड़ा नींद आने लगा तो सोची थोड़ा चाय बना लेती हूँ। बस चाय बनाया और चाय पी। उसके बाद 1 घंटे की पढ़ाई की थी। उसके बाद तो शायद 1 घंटा या आधे घंटे तक तो लाइट कट ही गया। उस बीच थोड़ा प्रॉब्लम हुआ पढ़ने में। इसी दौरान 10-15 मिनट का ब्रेक भी लिया ताकि रिफ्रेशमेंट आ जाए। आज का भी चैलेंज कंप्लीट हुआ, डे 4, और रात के बज गए थे 2:30, यानी कि 2:30 बजने ही वाला था। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को